16 मार्च 2024 को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में फॉर्म्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है जिसमें इसके लागू होने पर देश पर व्यापक प्रभाव होगा, लेकिन इसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस पर फॉर्म्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा, इससे देश को क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा और इसे कब तक लागू किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप हैं अपने ही चैनल न्यूज़ टू नेक्स्ट पर। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। इसे संभव बनाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी सितंबर 2023 में बनाई गई थी। इस कमेटी ने सभी पक्षों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की और राष्ट्रपति को सौंप दी है। कुल 18,000 पन्नों की इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन का पक्ष लेते हुए इस कमेटी ने इसको इम्प्लीमेंट करने और पूरे प्रोसेस और रिक्वायरमेंट का भी उल्लेख किया है। कमेटी की रिपोर्ट में 5 बड़े सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव है कि लोकसभा की अवधि या टेन्योर को राज्यों की विधानसभाओं से जोड़ा जाए। यदि लोकसभा किसी वजह से समय से पहले ही डिसॉल्व हो जाए तो उसके चुनाव शेष 5 वर्ष की अवधि के लिए ही कराए जाए और विधानसभा के चुनाव में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाए। अकॉर्डिंग टू कमिटी रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन के 100 डेज़ के अंदर ही लोकल बॉडी के भी इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन के बाद यदि हंग असेंबली हो या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति बने तो नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। कमेटी का अगला सुझाव ये है कि आर्टिकल नंबर 83 और 172 में संशोधन किया जाए ताकि 2029 तक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराता है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी और पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी संभालता है। इस विषय पर वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने सुझाव दिया है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर एकल मतदाता सूची तैयार करें और इसके लिए मतदाता सूची से संबंधित आर्टिकल नंबर 325 में भी अमेंडमेंट किया जाए। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य एटमॉस्फेयर डेवलप करने का भी सुझाव दिया है। कमेटी के अनुसार उनके सुझाव लागू करने के लिए संविधान में अधिक संशोधनों की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई चुनाव होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मैन पावर, मशीनरी, मनी और टाइम कंज्यूम होता है। डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें पार्लियामेंट इलेक्शन, स्टेट काउंसिल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन प्रमुख हैं। इन सारे इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए देश के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। यूजुअली ये सारे इलेक्शन अलग अलग समय पर कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से सारे डायरेक्ट इलेक्शन एक साथ कराने का प्रस्ताव है, जिससे देश के वैल्यूएबल रिसोर्सेज के लॉस से बचा जा सके। अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की पृष्ठभूमि क्या है। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी आम चुनाव हुए थे, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। एक बड़ा परिवर्तन राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हुआ, जब 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ का गठन हुआ। इसके बाद समय समय पर अन्य कई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का निर्माण हुआ। इसके बाद राज्यों में अस्थायी सरकारों का गठन हुआ, जिसके कारण समय समय पर राष्ट्रपति शासन लगा और अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव के समय में परिवर्तन होता रहा। ऐसा ही कुछ संसदीय चुनाव में भी हुआ। जब केंद्र में अल्पमत की सरकार आई तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं हो पाया और मध्यावधि चुनाव हुए।
इस प्रकार केंद्र और अलग अलग राज्यों के चुनाव के समय में व्यापक परिवर्तन हुआ और देश में चुनाव की एक श्रृंखला बन गई। वर्ष भर कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। इस तरह से एक लोकतांत्रिक देश चुनाव वाले देश में बदल गया। वन नेशन वन इलेक्शन का पहला उल्लेख 1999 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया था। 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज़ में चुनाव कराए जाएं। इसके बाद से ही सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने लगी और परिणाम स्वरूप 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना होगा। तो इस समय अलग अलग राज्यों और केंद्र में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। चुनाव के बाद सरकारें 5 वर्षों के लिए सत्ता में आती हैं, या कहें कि उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। इस समय वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी राज्यों की चुनी गई सरकारों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें डिसॉल्व करना होगा, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। और जो सरकारें काम कर रही हैं उन्हें बीच में ही डिसॉल्व करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगली चुनौती महत्वपूर्ण है जब बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 55 लाख ईवीएम उपलब्ध हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होने पर इनकी आवश्यकता दुगनी हो जाएगी, जिसे उपलब्ध करा पाना एक बड़ी चुनौती होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राज्यों की सहमति लेना एक टेढ़ी खीर होगा। एक ही समय पर संसद और विधानसभा का इलेक्शन होने से वोटर मतदान के समय कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए व्यापक पैमाने पर वोटरों को एजुकेट करना होगा। बड़ी संख्या में मतदान अधिकारियों और सुरक्षा बलों को चुनाव ड्यूटी में लगाना होगा। अब चर्चा करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के संवैधानिक पक्ष की। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना संवैधानिक रूप से उतना सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। संविधान निर्माण के समय वन नेशन वन इलेक्शन की किसी प्रकार की भी सोच संविधान निर्मात्री सभा के सामने नहीं थी। इसलिए आज इसे लागू करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन करने होंगे और कुछ संशोधनों में राज्य की सहमति आसान नहीं होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में संशोधन करने होंगे, जिनमें आर्टिकल नंबर 83, 85, 172, 174 और 356 हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आधे से अधिक विधानसभाओं के समर्थन की अनिवार्यता भी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जिन आर्टिकलों में संशोधन करना होगा उनकी सूची स्क्रीन पर दी गई है। यदि आप चाहें तो पॉज करके डिटेल देख सकते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे होंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे तो अनेक हैं। जब ईयर 2019 में लोकसभा के चुनाव में कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो 2014 लोकसभा चुनाव के खर्च से डबल है। इसमें चुनाव संपन्न कराने के खर्च के अलावा पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किए गए चुनाव के प्रचार के खर्च को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं पर विधानसभा के चुनाव के खर्च को यदि देखें तो देश में लगभग 3,870 विधानसभा सीट है और एक एवरेज मान लें कि एक विधानसभा सीट में 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो लगभग 12 से 15,000 करोड़ का खर्च विधानसभा के चुनाव में ही होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव होने पर लोकसभा और विधानसभा में होने वाले अलग अलग खर्चों की एक बड़ी रकम बचाई जा सकेगी और देश के बहुमूल्य संसाधनों की बचत होगी। बार बार चुनाव आने पर आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने पर विकास कार्यों और सरकारी कार्यों में बाधा आती है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। सरकारों को काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा। मतदाताओं को भी बार बार होने वाले इलेक्शन के शोर, वीआईपी मूवमेंट और महंगाई से राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य की सरकारों को चुनने का एक ही अवसर होने के कारण मतदाताओं की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अलगाववादी विचारधारा और तुष्टीकरण की राजनीति का ह्रास होगा।
वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाली वास्तविक हानि तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही पता लगेगी, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल इसकी हानि अभी से गिनाने लग रहे हैं। राजनीतिक दलों का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जब केंद्र और राज्यों के लिए इलेक्शन साथ में होंगे तो वोटर मैनिपुलेट हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही वोट करेंगे और स्थानीय मुद्दे प्रभावित होने लगेंगे। स्थानीय और राज्यों के पॉलिटिकल पार्टी का महत्व कम हो जाएगा, जो कि भारतीय लोकतंत्र की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। संसद के जीवन काल या कार्य अवधि को विधानसभाओं के साथ जोड़ने से कई नई जटिलताओं का जन्म होगा। भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी ने बताया कि होने वाले चुनाव या कहें कि बार बार होने वाले चुनाव से राजनेताओं की जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। साथ ही चुनाव में लोगों को रोजगार और आय का साधन उपलब्ध होता है। इससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। वन नेशन वन इलेक्शन में इसका नुकसान देश को होगा। साथ ही केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और संघवाद कमज़ोर होगा। इस विषय के यदि निष्कर्ष पर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए सभी विपक्षी दलों को भरोसे में लेना सबसे मुश्किल काम है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले कुल 62 पॉलिटिकल पार्टियों से संपर्क करके उनसे इस विषय पर अपनी राय और सुझाव मांगे थे। इनमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर अपनी सहमति दे दी थी और 15 पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध किया था। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा के कार्यकाल को राज्यों में विधानसभाओं के कार्यकाल से जोड़ने में आएगी। अंत में यह स्पष्ट हो चुका है कि वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले लाभ इसके हानि से कहीं ज़्यादा है। यह सुझाव आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में होगी से लागू करने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच टकराव की जो स्थिति बनी हुई है, इस पर आम सहमति से वन नेशन वन इलेक्शन को संवैधानिक रूप देना उतना आसान नहीं हो पाएगा। अंत में आप सभी के सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि आप वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या विचार करते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।